तो फूफा जी एक्चुअली जो भी मैं अभी पॉडकास्ट बोल लो या कुछ भी बोल लो, इसका होल पर्पस यही है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने कैसे अपनी लाइफ जी, और अगर आपकी लाइफ से मैं कुछ लेसन्स ले सकता हूँ तो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। और क्योंकि हम इसको वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर हुएवर इज़ सीइंग इट। ठीक है, इंटेंट ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो आपके चिल्ड्रन और फैमिली रूट्स से बात करेंगे स्टार्ट। ठीक है, फिर हम कैसे आप बड़े हुए, उस समय आपकी एजुकेशन कैसी गई, फिर आपका वर्क और करियर कैसा हुआ, फिर फैमिली कैसे प्लान हुई, आपकी शादी क्या हुई, रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट में अगर आपके कुछ लेसन्स हों जो कि आप शेयर करो। ठीक है, कि हमें कैसे जीना चाहिए। आई थिंक आपकी जनरेशन थी अराउंड 70s और 80s में आप ग्रो किए एंड फ्रॉम अ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव। और फिर आपने जब 80s में फैमिली प्लानिंग हुई तो व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच यू फेस्ड, कि है ना दो लड़कों के साथ आप बुआ पड़ी। ठीक है, तो कैसे आप स्ट्रिक्टनेस थी, कैसे आपने डिसिप्लिन रखा। फिर फूफा जी का उसमें क्या एस्पेक्ट आया कि हाउ यू आर एबल टू से कि यार ये मेरे बच्चे इतने सक्सेसफुल निकले, क्योंकि फैमिली से ही सारे सीखते हैं। तो ऐसे ही हम आपकी फिर लास्ट में इसको फ़िलासफ़ी और लाइफ लेसन्स पे कंक्लूड करके वील ट्राई टू रिफ्लेक्ट किया ना, मतलब व्हाट आर द थिंग्स जो कि आप बेटर करते। मे बी यू विल स्टार्ट इंक्लूडिंग कि अंकुर मैं ऐसे गया और फिर मैंने ऐसे ना, इफ़ आई रिफ्लेक्ट इट एट दिस मोमेंट मैं इस चीज़ को ऐसे करता। ठीक है, तो इसमें अगर आप थोड़े से अपने स्ट्रगल्स, थोड़े से अपने चैलेंजेस, थोड़ा सा कि कैसे आपने एक है ना एक टफ डिसीजन लिया, उसके प्रोज कैसे थे, उसके कॉन्स कैसे थे, ऐसे स्टार्ट करेंगे फूफा जी। ठीक है, तो सबसे पहले आई थिंक आपके बचपन और फैमिली रूट्स। ऐसा है कि अंकुर की हमारे जो फादर थे वो पार्टीशन के बाद में हमारे दादाजी जो थे वो ज़मींदार थे, लेकिन उस समय में ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो रही थी और उनके खुद के हमारे दादाजी के 5 बच्चे थे, तो सब बच्चों को अलग अलग जॉब्स में इधर उधर जाना पड़ा और अपनी फैमिली को मतलब उसी समय में कम रिसोर्सेज में मतलब उस समय शादी ब्याह भी होती थी और सब कुछ होता था और अपने भाई बहनों को भी देखना पड़ता था। तो हमारे पिताजी ने पहले अपने मामा जी के यहाँ पर काम करके सीखा। उस समय में मतलब इवन दो वो 7वीं 8वीं पढ़े हुए थे, लेकिन मतलब उनको ये था कि वर्क वाइज मतलब वो काफ़ी मेहनती थे हमारे पिताजी। अच्छा। और उस समय में कोई ज़रूरी नहीं रहता था कि किसी भी काम के लिए लॉयल्टी बेस्ड जॉब्स रहते थे। तो उन्होंने अपना पहला जॉब